आज के दौर में डीप फेक अब एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है। इस समस्या पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से लगातार चिंता जता रहे हैं। गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अगले 10 दिनों में सरकार इसके नियमन के लिए स्पष्ट कार्य योजना का मसौदा जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले और प्लेटफॉर्म दोनों पर जुर्माना होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार डीप फेक पर 4 मुद्दों पर काम करने जा रही है, जिनमें पहला मुद्दा है डीप फेक की जांच कैसे हो, दूसरा इसे वायरल होने से कैसे बचाएं, तीसरा कोई यूजर इसे कैसे रिपोर्ट करे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो, और चौथा इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सब मिलकर कैसे काम करें। तो एक बड़ी समस्या के रूप में, एक बड़ी चुनौती के रूप में डीप फेक, जिस पर प्रधानमंत्री भी लगातार चिंता जता रहे हैं और सरकार इस मुद्दे को अब बहुत ही सतर्कता के साथ ले रही है और इस मुद्दे पर कठिन जो कड़े कदम हैं उन्हें उठाने जा रही है। डीप फेक पर रोकथाम कैसे हो, इसी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मीटिंग भी की थी और उस पर 4 जो बिंदु हैं उन पर विचार विमर्श किया गया। तो डीप फेक की रोकथाम कैसे हो, कैसे इसका पता लगाया जाए, किस तरह से इसके प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए और किस तरह से रोकथाम के लिए इस पर आगे बढ़ा जाए, जिससे कि डीप फेक का जो प्रसार है वो रोका जा सके। इसकी जो रिपोर्टिंग है वो शीघ्र रिपोर्टिंग कैसे हो, किस तरह से वो प्रभावी हो, जिससे कि जागरूकता के साथ इस पर लगाम लगाई जा सके। और बहुत ज़रूरी है उसके लिए पता लगाना, और ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है रोकथाम के लिए, और इसी पर सरकार लगातार अब कदम उठा रही है। सरकार बेहद सतर्कता के साथ इस पूरे मुद्दे को ले रही है। डीप फेक मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने साइबर विशेषज्ञ और इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ इस मामले पर लंबी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि डीप फेक पर सरकार बेहद ही गंभीर रवैया अपना रही है। उन्होंने आगे कहा, सभी लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम डीप फेक से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों का कानूनी दायित्व है। Intermediaries of today all agreed that the current IT rules and under the IT Act provide for adequate compliance requirements on their part to deal with deepfakes. This has been agreed to by the platforms. I have urged them today and have said that we will follow it up with an advisory and a directive that all platforms must align there and transform their terms of use with their users to be consistent with the 12 areas that are prohibited on the Indian internet under 31B, Rule 31B. And the platforms have agreed in 7 days to ensure that harmonization and that alignment. तो डीपफेक पर सरकार बेहद गंभीर है और एक्शन मोड में आ गई है और कई कदम सरकार इस पर उठाने जा रही है और लगातार इस पर बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री भी इस पर कई बार चिंता जता चुके हैं। आने वाले भविष्य में एक ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकता है। डीपफेक जो है वो एआई का उपयोग करके किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, किस तरह से उनके साथ छल किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें कई मामलों में विक्टिम बनाया जा रहा है, इसे देखते हुए एक बड़ा खतरा है। दुनिया भर में लोकतंत्र और सामाजिक संस्थानों के लिए ये एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रहा है। बेहद सतर्कता की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये चुनौती जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। डीप फेक के मामले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सरकार के जो कदम है उसमें शिक्षा जगत, उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर एक मीटिंग ली जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, सोशल मीडिया कंपनियां और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज संयुक्त रूप से काम करेंगे। ये निर्णय लिया गया। 10 दिन के अंदर और भी नियम आएंगे। इसमें जो शामिल है वो ये है कि पता लगाना कि ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले और बाद में डीप फेक सामग्री का
पता लगाया जाना चाहिए, उसके बारे में एक सीरियस जांच होनी चाहिए। साथ ही इसकी रोकथाम कैसे हो, डीप फेक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र बने जिससे कि इसका जो प्रसार है वो रोका जा सके। और इसके साथ ही जो इसमें रिपोर्टिंग है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभावी और शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि किस तरह से जो शिकायतें आती हैं उनका निवारण हो और उसके लिए जागरूकता किस तरह से बढ़ाई जाए। डीप फेक के मुद्दे पर व्यापक जागरूकता भी पैदा होनी चाहिए जिससे कि लोग इसके खतरे से बच सकें, इसके दायरे में ना आ सकें। इसके साथ ही MEITY आवश्यक नियमों का आकलन और मसौदा के लिए एक अभ्यास शुरू करेगा। ये कदम भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही MEITY MyGov पोर्टल पर जनता से टिप्पणियां भी आमंत्रित करेगा। तो किस तरह से लोगों को इसमें कनेक्ट किया जाएगा और उनसे जाना जाएगा। साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और जन जागरूकता को बढ़ाकर डीप फेक पर रोक लगाई जाएगी। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम इन्हें कहा जा सकता है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो कानून है उनमें क्या प्रावधान है। भारत में IT एक्ट के तहत इसमें सज़ा का प्रावधान है। जी हाँ, कई जो एक्ट हैं उनमें सज़ा का प्रावधान है जिसमें सामग्री प्लेटफॉर्म पर डाली है और उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म से इसे अपलोड किया गया है, दोनों के लिए इसमें सज़ा का प्रावधान है। उनके खिलाफ सज़ा इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम बात करें नग्नता, अश्लीलता, मान प्रतिष्ठा के नुकसान संबंधी सामग्री को शिकायत पर हटाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं हटाया जाता इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। और इसी के साथ भारत के IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो सज़ा के भी कई इसमें प्रावधान हैं। किसी व्यक्ति की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित और प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में शामिल है। तो ये भी हम जो कानून बता रहे हैं आपको लगातार उनमें शामिल है। और इसके साथ ही किस तरह से इस पर लगाम लगाई जा रही है, किस तरह से सरकार गंभीर है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, कितना बड़ा और गंभीर खतरा ये बनकर सामने आया है, इसी पर हम ज़्यादा विचार जानेंगे। हमारे साथ जो हैं ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुज अग्रवाल जुड़े हुए हैं जो IT विशेषज्ञ हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, एक बड़ा खतरा प्रधानमंत्री स्वयं इस पर चिंता जता चुके हैं, सरकार इस पर गंभीर है। डीप फेक का जो वास्तविक अर्थ है वो आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से ये लगातार बढ़ रहा है, कितनी बड़ी गंभीर चुनौती ये है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फेक चीज़ें देखी हैं, नकली चीज़ें देखी हैं। अब डीप फेक में हम उनका वीडियो रूपांतरण यानी 3D रूप देख रहे हैं। जिस प्रकार मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से डीप फेक वीडियो बनाकर और उसमें आवाज़ नकली डालकर ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति जिसका कि वर्णन किया जा रहा है वो स्वयं वहाँ मौजूद है। जैसा कि हमने अभी देखा कुछ चैनल्स पे एक प्रमुख अभिनेत्री का डीप फेक यानी उनका एक नकली वीडियो जो उनके भाव, चेहरा, आवाज़ सब चीज़ें मिलती हुई थी उसको लगाकर चलाया गया। इसको ही हम डीप फेक कहते हैं क्योंकि इसमें 3D यानी कि व्यक्ति एज इट इज़ दिखाई देता है, वस्तु एज इट इज़ दिखाई देती है, इसलिए इसको हम डीप फेक कहते हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके आने से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इसका जो दुरुपयोग है वो किस तरह से लोग करते हैं और किस तरह से जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे तो ये ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन सचमुच अगर देखा जाए तो ये जनता का ही काम कर रहे हैं। करीब करीब देश के सभी लोग जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। वो उसके यूज़र हैं, उस पर इंफॉर्मेशन डालते हैं, वहाँ पर वीडियो देखते हैं और वहाँ से वीडियो सुनते भी हैं। तो इसलिए इनका जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है। समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जिस वीडियो को वो देख रहे हैं, जो आवाज़ वो सुन रहे हैं, जो चेहरा वो देख रहे हैं, वो सचमुच सही है या वो एक झूठा और डीप फेक यानी नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ चेहरा है। इसलिए ये मामला बहुत बड़ा है। जहाँ तक लोगों का सवाल है, हमें उनको इससे बचाने के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाना होगा। उनको इससे आगाह करना होगा कि किस प्रकार इससे बचें। और देखिए, ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया जाता है और इतनी चतुरता से सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है कि इसमें असली और नकली की पहचान करीब करीब नामुमकिन हो जाती है।
तो इसको देखते हुए विशेष रूप से लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो इसके प्रभाव से बच सकें। बिल्कुल अनुज जी, इसमें ये जानना भी बेहद ज़रूरी होगा कि किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से इसमें लोगों को इसके दायरे में लाया जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, इसका दायरा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही व्यापक है। राजनीतिक रूप से गलत संदेश देने के लिए जो प्रमुख हस्तियां हैं उनका डीफेक बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से सामाजिक रूप से जो लोग सक्रिय हैं या जो लोग सिनेमा इत्यादि में काम करते हैं, पत्रकार हैं और जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नकली वीडियो बनाकर, नकली डीफेक बनाकर और गलत प्रकार के मैसेज जिनका कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे, उसका प्रसार किया जा रहा है। तो करीब करीब समाज के हर वर्ग और हर प्रकार के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, उनका डीफेक बनाया जा रहा है। इसलिए इसका जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है और देश के करीब करीब सभी लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं। साइबर क्राइम के लिए भी इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और होने की संभावना है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत बहुत सारे कदम भी हैं, बहुत सारे हमने देखा कि नियम भी हैं और सज़ा का प्रावधान भी है। वो कितने पर्याप्त हैं? और अब सरकार जो इसे लेकर इतनी गंभीर हुई है, सरकार ने भी इसको लेकर 10 दिन के अंदर गाइडलाइंस की बात कही है, इसे कितना पर्याप्त आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून में आईपीसी में धारा 419 और आईटी एक्ट में धारा 66C पहले से ही इस प्रकार की चीज़ों के लिए उपलब्ध हैं। और जहाँ तक सवाल ये इसकी उपयोगिता का, तो सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर उन्होंने बात की है, वो रेगुलेशंस ला रहे हैं और इसका सख्ती से पालन कराएं, तब मुझे लगता है निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग कानून है वो प्रभावी है, उसका सिर्फ पालन आवश्यक है और सरकार उस पर अगर प्रभावी कार्रवाई करेगी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और जनता पे जो इसका दुरुपयोग है वो कम हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये भी जानना, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जागरूकता का जो प्रसार है वो किया जाना चाहिए और जैसे पोर्टल पे सरकार ने जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इनवाइट की हैं कि उन्हें किस तरह की शिकायत है वो जाने। और ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है लोगों के साथ इसमें अपराध हो रहे हैं या दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से वॉइस इसमें चेंज हो जाती है, इसमें फेस आपका चेंज कर दिया जाता है, आर्थिक अपराध भी इसमें होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से एक मित्र का वीडियो अगर आपके सामने आए जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि मुझे सख्त रूप से पैसों की आवश्यकता है और मैं कहीं मुसीबत में फंस गया हूं, तो निश्चित रूप से आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उस समय उस बताए हुए अकाउंट नंबर पर पैसों को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार से भीड़ को भी भड़काया जा सकता है एक डीफेक वीडियो बनाकर, जिसमें लोगों से आह्वान किया जा सकता है कि गलत प्रकार की सूचनाएं देकर और उनको नकली वीडियो दिखाकर। तो कुल मिला के अपराध करने वाले इसको विभिन्न प्रकार से और फाइनेंशियल क्राइम, सोशल क्राइम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग डीडी न्यूज़ इस वक्त देख रहे हैं उसके मार्गदर्शन के लिए उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन जागरूकता और किस तरह से हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्योंकि आज की ज़रूरत बन चुका है, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी सावधानी से हम इस्तेमाल करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सभी बहुत ही जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जो प्रॉपर चैनल हैं केवल उन्हीं पर आई हुई सूचनाओं पर विश्वास रखें। जो चैनल्स किसी भी प्रकार से संदेहास्पद लगें या बहुत ही अजीबोगरीब वायदे करें, उनसे बिल्कुल दूर रहें। और अगर सगे संबंधियों का मामला है तो फ़ोन इत्यादि के मामले से फ़ोन करके उनसे पूछ लें। और किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी वीडियो और चैट इत्यादि के माध्यम से जानकारी मिलने पर ना करें। उसमें पूरी तरह से पहले जानकारी कर लें, फ़ोन से बात कर लें, संतुष्ट हो जाएं, तभी अपना पैसा दें और जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। बिल्कुल, धोखे से बचना है तो सावधानी है बेहद ज़रूरी और जागरूक इसके लिए होना ही पड़ेगा। अनुज जी, इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।